दोस्तों बेन 10 का फैन बेस जितना लॉयल है कभी कभी उतना ही टॉक्सिक भी हो जाता है। अभी हाल ही में मैं अपने एक दोस्त के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि पांचों इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस और एलियन एक्स में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। मेरा दोस्त ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं था कि कैसे थैनोस एलियन एक्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। वो तो बस लगातार यही कहता जा रहा था कि एलियन एक्स एक सेलेस्टियल सेपियन है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अब इन दोनों पावरफुल एंटिटीज में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद कुछ बेन 10 फैंस के लिए कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। एज़मथ वर्सेस आयरन मैन। लेकिन एक मिनट, हम इन दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई करवा के नहीं देखेंगे कि कौन जीतेगा। हम एक ऐसी चीज के बीच कंपैरिजन करेंगे जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। बेन 10 वर्ल्ड में एज़मथ द ग्रेट इन्वेंटर है जो कुछ भी बना सकता है, वहीं मार्वल वर्ल्ड में आयरन मैन 270 IQ के साथ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ह्यूमन अलाइव है। अब दोस्तों मैं भी आपकी तरह ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन मैन की बात नहीं करेंगे। देखो बेशक मूवीज में दिखाया गया टोनी स्टार्क अर्थ का मोस्ट इंटेलिजेंट इंसान है जिसकी तारीफ खुद मैड टाइटन थैनोस ने की थी, लेकिन उसकी इस इंटेलिजेंस को अर्थ तक ही सीमित रखा गया है। एवेंजर्स एंड गेम में रॉकेट रकून खुद ये बात क्लियर करता है कि टोनी स्टार्क केवल अर्थ का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। वहीं अगर कॉमिक बुक के आयरन मैन को देखे तो उसने गॉड लेवल बीइंग्स को हराने के लिए इन्वेंशंस किए हैं। देखो कानून के मुताबिक अगर एज़मथ अपनी फुल पावर्स दिखा सकता है तो टोनी स्टार्क को भी अपनी फुल पावर्स दिखाने का मौका मिलना ही चाहिए। इन दोनों के बीच इंटेलिजेंस की इस फाइट को मैं बहुत ही सिंपल रखूंगा। मैं उनके ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस की बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आयरन मैन की बात करें तो बेशक उसके द्वारा किया गया स्मार्टेस्ट इन्वेंशन द आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी है और आयरन मैन के सूट्स है। आर्क रिएक्टर जो कि फ्यूजन पावर को कंट्रोल करके अपने यूजर को अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करता है। टोनी स्टार्क ने उसे एक गुफा में कुछ लोहे के टुकड़ों से बना दिया था, लेकिन टोनी स्टार्क की असली जीनियसनेस इस बात में है कि वो इन दोनों टेक्नोलॉजीज को लगातार इंप्रूव करता रहता है। मूवीज में आपने देखा होगा कि आयरन मैन सूट्स का हर मॉडल पिछले मॉडल से बेहतर होता है। टोनी स्टार्क इसे इंप्रूव करते करते फाइनली ब्लीडिंग एज आर्मर डेवलप कर लेता है। अब ये वही आर्मर है जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था, लेकिन एक्चुअल में इसकी बहुत कम पावर्स मूवीज में दिखाई गई है। टोनी स्टार्क ने खुद इसे ब्लीडिंग एज का नाम दिया था और कहा था कि ये पिछले सभी आर्मर से सबसे ज्यादा अलग है और वन ऑफ ए काइंड वेपन है। ये आर्मर पूरी तरह से रिपल्सर टेक्नोलॉजी से चलता है और इसे RT नोड नाम का डिवाइस पावर करता है। RT नोड आयरन मैन द्वारा डिस्कवर किया गया फ्यूजन पावर है जो शक्ति सूरज को पावर करती है। एग्जैक्टली वही एनर्जी RT नोड को पावर करती है। अब देखो आज इंसानों की सबसे बड़ी चाहत है कि वो बड़े बड़े स्टार्स की फ्यूजन पावर्स को हार्नेस कर पाए। आयरन मैन ने ब्लीडिंग एज आर्मर की मदद से एग्जैक्टली यही किया था। उसने एक मैन मेड स्टार बना लिया था। यह आर्मर पूरी तरह से टोनी स्टार्क की बॉडी में छुपा रहता है और केवल उसके मेंटल कमांड के बाद बाहर आ सकता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बना यह आर्मर टोनी स्टार्क की स्किन पर किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। अब टोनी स्टार्क को बस सोचना है और नैनो मशीन्स उस चीज को फिजिकल फॉर्म दे देंगे। ये नैनो मशीन्स कपड़े बन सकते हैं, अलग अलग आर्मर बन सकते हैं और तो और डिटैच होकर भी मन मुताबिक शेप ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों को लगता है कि आर्क रिएक्टर केवल टोनी के सूट्स को ही पावर अप करता है, लेकिन एक्चुअल में आर्क रिएक्टर टोनी की मेंटल पावर्स को भी 10 गुना बढ़ा देता है। अब जिस चीज को सीखने के लिए एक नॉर्मल इंसान को 10 सालों का समय लग जाते हैं ना, टोनी स्टार्क उसे कुछ ही दिनों में मास्टर कर लेता है। उसका ब्रेन इतना ज्यादा तेज चलता है कि वो लड़ाई के वक्त हर एक पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लेता है। अब यहाँ पर ब्लीडिंग एज आर्मर की बात करें तो ये पर्टिकुलरली इनडिस्ट्रक्टिबल है। नैनो पार्टिकल्स को किसी भी मटेरियल द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लगातार हील होते रहते हैं। अब इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस के साथ लड़ते वक्त टोनी के इस आर्मर की ये खूबी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं दिखाई गई थी, लेकिन कॉमिक बुक्स में सूट के ये नैनो पार्टिकल्स कुछ सेकंड्स में ही हील हो जाते हैं। इस सूट की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए मैग्नीटो के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैग्नीटो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास मेटल को कंट्रोल करने की शक्तियां है। अब ये नॉर्मल सी बात होनी चाहिए कि वो आयरन मैन को आराम से हरा देगा,
राइट। लेकिन टोनी स्टार्क का ब्लीडिंग एज आर्मर कार्बन नैनो मटेरियल से बना था, जिस वजह से उसने मैग्नेटो को कड़ी लड़ाई दी थी, वो भी उस वक्त में जब मैग्नेटो अपनी शक्तियों से पूरे प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रहा था। अब अगर एजमथ की बात करें तो उसके दो ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस है जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, स्वॉर्ड ऑफ एस्कलन और ओमनीट्रिक्स। जब एजमथ बेहद ही यंग था तब उसके आसपास ऑलमोस्ट हर प्लेनेट पर जंग छिड़ी हुई थी। एजमथ भी पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि उससे बड़ा जीनियस इन्वेंटर कोई नहीं है, इसीलिए उसने स्वॉर्ड ऑफ एस्कलन को बनाया जो कि यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सेस कर सकती है। यह स्वॉर्ड बेसिकली रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। अब जब भी कोई इस तलवार को उठाता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल पावर कई गुना स्ट्रांग हो जाती है। अगर इस तलवार का इस्तेमाल सही से नहीं किया गया तो ये पूरे के पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। जब एक वॉरियर को पता चला कि एजमथ ने इस तलवार का इन्वेंशन किया है तो उसने उसे चुराकर अपने प्लेनेट पर हो रहे वॉर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस तलवार की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो वॉरियर उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया और पूरा प्लेनेट ब्लास्ट हो गया। जब एजमथ ने देखा कि उसके क्रिएशन ने किस तरह की तबाही मचाई है तब उसने फैसला ले लिया कि वो सिर्फ पीसफुल इन्वेंशन करेगा और बस यहीं पे ओमनीट्रिक्स एंटर होती है। अब देखो दोस्तों, बिना किसी डाउट के ओमनीट्रिक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एवर है। अब देखो, अगर टोनी स्टार्क को पता भी चल जाए ना कि इसे बनाना कैसे है, तब भी वो इसे एजमथ के ओमनीट्रिक्स जितना पावरफुल नहीं बना पाएगा और इसकी एक अहम वजह है। देखो, एजमथ को ओमनीट्रिक्स बनाने में कई 100 साल लग गए थे। उसने एक एक करके दुनिया में जितनी भी एलियन स्पीसीज है ना, उनके डीएनए को कलेक्ट किया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उन डीएनए के मोस्ट पावरफुल जीन्स को कलेक्ट करके ओमनीट्रिक्स में किया था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बैन का हर एक एलियन अपने स्पीसीज का सबसे ताकतवर एलियन है। अब अगर डेटास की माने तो ओमनीट्रिक्स के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा एलियन स्पीसीज के डीएनए है। जरा सोचिए कि हर एक डीएनए को इनहैंस करके उसे एक एक कर ओमनीट्रिक्स में फीड करने में कितना वक्त लगा होगा। ओमनीट्रिक्स केवल एक ओवर पावर्ड वेपन ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेंजरस डिवाइस भी है। बेन 10 सीरीज में ऑलमोस्ट हर लड़ाई ओमनीट्रिक्स की वजह से ही होती थी, क्योंकि हर कोई वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को पाना चाहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुश्मन ओमनीट्रिक्स को पाने के बजाय एजमथ को क्यों नहीं पकड़ते थे? अब देखो, आखिर ओमनीट्रिक्स को एजमथ ने ही तो बनाया है। वो चाहे तो ब्लैकमेल करके एक और ओमनीट्रिक्स बनवा सकते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाता वक्त का। देखो, सीरीज के अंदर एजमथ की असल एज हमें बताया नहीं गया है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो कई हजारों साल से जिंदा है। उसे ओमनीट्रिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स वेपन को बनाने में कई 100 साल का समय लग गया था। अब अगर कोई दुश्मन एजमथ को ओमनीट्रिक्स बनाने पर मजबूर कर भी देता तो उसे बनते बनते वो दुश्मन ही खत्म हो जाता। मेरे ख्याल में इस बात में तो कोई भी कंपटीशन नहीं आता है कि आयरन मैन के ब्लीडिंग एज आर्मर और एजमथ के ओमनीट्रिक्स के बीच सबसे बड़ा इन्वेंशन कौन सा है। देखो, ओमनीट्रिक्स ब्लीडिंग एज आर्मर से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजमथ आयरन मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बस यहीं पे मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन शुरू हो जाता है। देखो, मुझे लगता है कि आयरन मैन एजमथ से कई गुना ज्यादा ब्रिलियंट है और इसकी असल वजह है एज। टोनी स्टार्क भले ही बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, अंत में तो वो बस एक मामूली सा इंसान ही है जिसकी एज 100 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। वहीं एजमथ कई हजार साल जीने वाला एलियन है। हमें तो ये भी नहीं पता कि एजमथ की कोई लाइफ टाइम है भी या फिर वो अमर है। केवल कुछ ही सालों में ही आयरन मैन ने जो इन्वेंशन किए हैं ना, शायद एजमथ के लिए उन्हें करना नामुमकिन होता। अगर टोनी स्टार्क भी कई हजारों सालों तक जिंदा रह पाता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ओमनीट्रिक्स से भी कई गुना ज्यादा बड़ा इन्वेंशन कर लेता। देखो, एजमथ के पास सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। वही टोनी स्टार्क नेचुरली गिफ्टेड इंसान है जो 1 in a million होते हैं। हो सकता है कि अपने पावरफुल इन्वेंशंस की मदद से एजमथ आयरन मैन को लड़ाई में हरा दे, लेकिन आयरन मैन फिर भी हमेशा ही उससे ज्यादा स्मार्ट रहेगा। वैसे इस बात पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।